फैसल वावडा द पर्सन जो 6 महीने पहले खबरें दे रहे थे और वो 6 महीने के बाद ना और निशाने पे लग रही थी। फैसल वाडा ही थे जो बल्ले का निशान गायब होने की बात कर रहे थे। फैसल वाडा ही थे जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे कि फरवरी के आगाज में इलेक्शंस हो जाएंगे। अब उन्होंने एक और अपनी पेशगोई किया या अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की है तो कह रहे हैं साहब पीटीआई के अगर इंडिपेंडेंट्स इतने बड़े नंबर में आ जाते हैं तो वो किधर एडजस्ट होंगे। ये वो जमात है जिसके अभी किरण ने मॉरल ग्राउंड्स की तो बात कर दी, जिनकी मोरालिटी चीजों को लेकर अभी लीडर के ऊपर सजाओं का मामला और वो सारी बातें हैं। तो कौन सी जमात इतने आराम से अभी 9 मई बीच में पड़ा है इस जमात के इंडिपेंडेंट्स के साथ खड़ी होगी या इनको वो स्पेस मिल रहा होगा? खुद जो पीटीआई है वो तो ये कहती रही है कि अगर वाज़ेह अक्सरियत हमें नहीं मिलेगी इस इंतखाबात में तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये उनकी डिक्लेयर्ड पोजीशन थी। लेकिन अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नवाज शरीफ को इक़्तिदार में आने से रोक सकें या मुस्लिम लीग को बाहर रख सकें तो मेरे ख्याल में इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर दें, हुकूमत का हिस्सा बने बगैर भी। देखिए एक बड़ा दिलचस्प सिनेरियो होता है कि आप सपोर्ट करते हैं किसी को गवर्नमेंट फॉर्म करने में लेकिन आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनते। इसका मतलब है वो हुकूमती बेंचेस पर आ जाएंगे। आप बेंचेस पर आ जाते हैं, आप सिर्फ या बेंचेस पर ना भी आए, यू जस्ट सपोर्ट देम कि आप जी हुकूमत बना लें। अब उन्होंने हुकूमत बना ली लेकिन आप हुकूमत का पार्ट नहीं है, हुकूमत आपकी मदद से खड़ी है। तो ये आपकी ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हुकूमत को आप बहुत आसानी से ब्लैकमेल कर सकते हैं क्योंकि आप उनसे कुछ ले ही नहीं रहे लेकिन हुकूमत जो है वो आपके दम से खड़ी है। ये एक सिनेरियो उनका हो सकता है जो वो अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से देखिए एक बहुत नेगेटिव काम भी हुआ है। पीपल्स पार्टी जो रिवाइवल या वापस आने की उम्मीद लगाई हुई थी वो इस बात पे लगाई हुई थी कि पीटीआई अब बहुत नीचे चली जाएगी और वो पीटीआई की जगह लेंगे। देखिए मुस्लिम लीग नवाज जिस हालत में भी चली जाए, मुस्लिम लीग नवाज का वोटर साहब एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मुस्लिम लीग नवाज की हालत पर आते हैं। जो भी किरण भी बात कर रही थी इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का, या हम इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहे हैं तो लोगों के देखने के लिए पढ़ दें इसको एक बार, कि वो यही बता रहे हैं जो भी हम बात भी करते हैं कि 9000 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो सिर्फ आए हैं। अब तक 81,000 पोलिंग स्टेशन के नताइज आना बाकी हैं। फॉर्म 45 का जो इजरा है उसे भी हर सूरत में यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये वो सूरत हाल है जो कि शाम 5 बजे की ख़त्म हुई वोटिंग, रात के 2 बजे के बाद का वक्त हो गया है। तो फॉर्म 45 की तलाश, उस पर दस्तखत, फिर उनको जमा करवाना और फिर उसके बाद उस पोलिंग स्टेशन के बाद अगले पोलिंग स्टेशन का सफ़र, यानी कि कहीं ना कहीं अभी वोटों की गिनती जारी है, हम यही कह सकते हैं। वापस आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून। ये जो हम सिचुएशन अभी डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर बात है बहुत कम परसेंटेज है, वही फिर लफ्ज़ वही बार बार बोरो करना पड़ रहा है। आपकी इजाज़त के साथ ये जो अभी इलेक्शन कमीशन का बयान चला है, अच्छा इसको इस पे जरा थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप भी इसको एनालाइज करें, बल्कि हम सबको करना चाहिए। ये बड़ा इंडिकेटिव है। वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 9000 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है, तो इसका मतलब है जो भी इमारत तामीर की गई है जिस भी जमात की जानिब से, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, इसका मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है। वेरी वेल। अगर ये देखें, वो कहते हैं जी 81,000, जैसे अभी किरण ने भी कोट किया, 81,000 का जी अभी नतीजा आना बाकी है। कल मिड डे सुबह 5, 7, 8, 10 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक ये 81,000 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आता है जो कि इस ट्रेंड के बिल्कुल ही बरक्स होता है। 25,000 भी आ जाए इसमें से, और अगर 25,000 जो इसके बिल्कुल ही बरक्स होगा तो फिर आप क्या कहेंगे? वो बात जो हम पहले डिस्कस करते रहे कि उस सारे प्रोसेस की जो लेजिटिमेसी है क्वेश्चनेबल होगी, वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। लोग कहेंगे एक तो रात का वक्त ऊपर से डिले हुआ और सब कुछ हुआ तो जी हर चीज ही बदल गई। हम सोए ऐसे थे जी और उठे तो ऐसा हो गया। इसको स्पेकुलेट भी नहीं कर सकते भाई, 9 घंटे हो गए, क्या हम कह रहे हैं? बार-बार कह रहे हैं रीजन दे, वो कह रहे हैं ये परसेंट पता नहीं बना है कि 10-11% बनता है ना। 10-11% 10-11 शायद नहीं बना, उससे कम 9% होगा शायद। 91,000 में से 9,000 आया, 81,000 रह गया। मेरा ख्याल है 8 से 9% है ये वोट। अब आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हम फॉर्म 45 के ऊपर बड़ा रिलाय कर रहे हैं, तो जो हमारा सारा समझने से कासिर हूं कि पूरे 9 घंटे में भी वो फॉर्म 45 5 बजे खत्म होगी, 6 बजे तक काउंटिंग होगी, 7 बजे 81,000 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 इस वक्त तक फाइनल। अच्छा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का दौर याद है आपको? चांद नहीं नजर आता था, वो बादलों में कहीं घूम जाता था, फिर लोग सोते थे, सुबह जो है कुछ रोजा रखते थे, जो ईद करते थे। पता नहीं सुबह किसकी ईद करवा रही थी और कौन रोजा रखता है सुबह। अब बात यह है ना कि उधर मुस्तफा कमाल साहब कहें 18-19 पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम सिंध कर चुके और जो चले लग रहा है। पीटीआई की जानिब से जनाब अली जफर साहब ने
वलीद इकबाल चले, साहब ने, काउंट करते बहुत कितनी से बनती लोगों ने, हैं। उन्होंने कहा जी कि कोई कह रहा है 136 ले चुके हैं, कोई कहता है 120 ले चुके हैं, हमारे हाँ, तो मुनीब देखें, माज़रत के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, वो तो पिछले दिनों ने कैंपेन के दौरान भी जितनी बातें की, बहुत सी बातें बस्ट आउट होती रही। हाँ, उससे मतलब सोशल लेकिन मीडिया वो के अब ऊपर। जो उन्होंने कहा है, अब by कम the से कम way, कोई फॉर्म 45 लगा दे, फिर अपना अगर जिसको मिल ये गया हो। क्लेम किसी ने इस वक्त तक नहीं किया PMLN, तो वो PMLN है Yes. और इसका वहां कोई पिन claim ड्रॉप साइलेंस है। इसके दो मतलब है, एक ये कि दे आर स्ट्रक बाय द रियलिटी कि यार ये क्या हुआ है, और दे आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन, और उनको ये है कि भाई अभी हमें पता नहीं है एंड समथिंग माइट चेंज Hold it and wait. हाँ, समथिंग माइट चेंज ओवरनाइट। लेकिन पहला वाला फैक्टर जो है, आई थिंक उसको हमने पहले भी उसको हाईलाइट किया है कि दे आर स्ट्रक बाय रियलिटी। जी जैगम साहब, वो जो PMLN के रोल और इसको साथ ऐड कर लीजिएगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अपने आप को? देखिए, PMLN जो है वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ गई है। एक तो ये हो सकता है जिस तरह मुनीब साहब कह रहे हैं कि अब हकीकत जो है उनके सर पे आके गिरी है, और शायद पुराने वाले सर्वे ठीक थे, और जो सर्वे के बाद हम देख रहे थे कि लोगों के मिजाज में तब्दीली आई है, शायद वो बता तो ये रहे थे कि मिजाज में तब्दीली आई है, लेकिन उनके मिजाज में तब्दीली आई नहीं थी। वो वोट फिर भी PTI को देना चाहते थे। एक तो ये है, अगर ये होता है तो भी उनके लिए मुसीबत है, इसका मतलब है कल वो हार चुके होंगे। लेकिन उनके लिए ये भी मुसीबत है कि अगर वो सीट्स ले भी लेते हैं, कल को नताइज तब्दील भी हो जाते हैं, तो उन नताइज को कोई मानेगा नहीं। ऑन फैक्चुअल बेस सर। जी जी, उनको नताइज कोई अगर मानेगा तब्दील नहीं। होते हैं। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं एक रिजल्ट अनाउंस कर देती हूँ, आपकी तरफ वापस आते हैं। रिजल्ट बलूचिस्तान से ही है। हमारी गुज़िश्ता गुफ्तगू के हिसाब से कोयटा 8 का नतीजा है, PB 45, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मोहम्मद उस्मान 4800 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। यहाँ से कोयटा 8 का नतीजा दे रहे हैं। बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली PB 45 JUIF के मोहम्मद उस्मान यहाँ से कामयाब हो गए हैं। जैगम साहब, वो तो चले गए जो यहाँ बलूचिस्तान का नतीजा आप ये देखिए कि बलूचिस्तान हमारे वहां से आ रही है। हमने बलूचिस्तान में कुछ रूरल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जी, उनके रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं, और बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां आप कोयटा से ज़रा बाहर निकलें तो फिर इतने लंबे फासले हैं और इतने दुश्वार गुजार फासले हैं कि सिवाय मेन सड़कों के कोई सड़क नहीं होती। कहाँ जा सकते सर कोयटा से इस्लामाबाद करीब है, कोयटा के अपने शहर अपनी जगह बलूचिस्तान की ज्यादा अपनी जगह ज्यादा दूर और है। वहां कंपाइल करना एक इंतहाई मुश्किल जी। काम है। वहां पे तो कम्युनिकेशन का कोई तरीका ही नहीं सर है। टीम्स बेहतर, वेल ट्रेन टीम्स होंगी, बेहतर उनका आज कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा होगा, सैटेलाइट सिस्टम बेहतर काम कर रहे होंगे, तो ये बता दें हमें। ट्रेनिंग भी ज्यादा। मेरा तो ख्याल है वो ये यहाँ कह- वालों को भी देनी बैठा है। आज चाहिए। उनका स्टाफ हाँ, बलूचिस्तान में यहाँ- वेल इक्विप्ड बैठा तो वो होता है, election commission बलूचिस्तान में जो एक एहसास महरूमी होती है, तो इलेक्शन कमिशन ने आज सबसे ज्यादा बलूचिस्तान को जो है ना नताइज वो किया है और कि ये जो बलूचिस्तान पैदल पंजाब में सब हाँ। कुछ बहुत है, इनके आज सारे हाँ, सिस्टम्स जो हैं हाँ। it's not working। पंजाब को एहसास महरूमी में मुब्तला किया। हाँ, मतलब हमको मेरे ख्याल में वो स्कोर सेटल हो गया स्कोर सारा। सेटल किया। लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर बाकी तमाम जमातें कह रही हैं, लेकिन बाकी तमाम जैसे दो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब का आ गया कि ट्रेंड्स अच्छे नज़र आ रहे हैं और हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक थे और वो इंडिपेंडेंस जीत रहे हैं जो जिनको हम बैक कर रहे थे। तो PMLN की जानिब से तो जितनी खामोशी है उसका इतनी मतलब खामोशी क्यों है वैसे? कुछ नहीं, तो उसकी- बोले। उसकी देखें, मियां नवाज शरीफ साहब का चले जाना सिंबॉलिक है मॉल टाउन हेडक्वार्टर से। अगर उनको ये होता कि रिजल्ट्स आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, दूसरा ये है कि उनको शायद एहसास हो गया है कि शायद बिल्कुल ही मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा सेटबैक हो गया और मुस्लिम लीग नून के बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं मुकम्मल मायूस होकर चले मुकम्मल गए। एक फैक्ट्री है ना कि मुकम्मल मायूस होकर चले गए। दूसरा शायद उनको इस बात की इत्तला है कि ये रिजल्ट अभी भी नहीं आएंगे कि कहीं सुबह तक शक्ल लग रहा है। अगर टीवी देखना है आपने, टीवी से ही पता लगना है ना, टीवी से पता मतलब आपने अगर समा को देख रहे हैं और देखने के रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप देख ही जा रहे हैं पिछले 9 घंटे से और वो कोई वही आ रहे हैं और जो वो 9 घंटे पहले और रिजल्ट्स 12%, 15%, 18% के ऊपर ही खड़े हुए हैं और ये भी गैर सरकारी गैर हतमी ये नताइज हमारी हैं। हमारी ऊपर से- सैलरी तो मेरे सवाल है। और ऊपर से इलेक्शन कमीशन आप कहते हैं कि भाईजान मतलब क्या हो गया अभी तो आपको? आई नहीं। अभी तो आई नहीं। आएंगे तो देंगे। मतलब ये ठीक आज है। नहीं कि उनको तो आएंगे। मेरे ख्याल में मियां साहब अच्छे रह गए हैं, वो घर चले गए हैं, आराम करेंगे। आप हम फंस हम गए। हम फंस हम गए फंस हैं, गए। हम यहाँ पर बैठे हैं अच्छा, और हम मुझे यहाँ तो पता नहीं कब तक ज्यादा बैठे हैं। परेशानी किस बात से शुरू हुई, क्योंकि फैसल वावडा द पर्सन जो 6-6 महीने पहले खबरें दे रहे थे और वो 6-6 महीने के बाद ना और निशाने पे लग रही थी,
फैसल वाडा ही थे जो बल्ले का निशान गायब होने की बात कर रहे थे, फैसल वाडा ही थे जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे कि फरवरी के आगाज़ में इलेक्शंस हो जाएंगे। अब उन्होंने एक और अपनी पेशगोई की है या अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की है, वो कह रहे हैं 72 घंटे में सिचुएशन क्लियर होगी। मतलब 72 घंटे तक तो अगर 72 घंटे, हाँ एग्जैक्टली, मैं आई एम जस्ट आस्किंग और आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर ये 72 घंटे की बात कर रहे हैं तो ये किसकी क्या बात कर रहे हैं? कुछ और ना कह दिया उन्होंने। नहीं, वो कह रहे हैं कि 72 घंटे में सूरत हाल वाज़ेह होगी, क्लियर ये होगी। तो फिर नताइज ही की बात ये है। तो कचरा ट्रांसमिशन सिस्टम हुआ, ये तो कचरा ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये तो ये बड़ी वोट जो 8 घंटे डला है उसकी हाँ। गिनती को हमें 3-4 दिन जी चाहिए जी। क्या? लेकिन आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नवाज एक ऐसी जमात है कि जिसका हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट मौजूद था, और जितने करीब करीब के हलके हैं वो तमाम पोलिंग एजेंट रिजल्ट लेकर पहुंच चुके और हैं। पूरा दिन में कोई शिकवा शिकायत तो एतराज अब ये नहीं देखिए, उनका ये देखिए, रजिस्टर ऐसा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ बैठकर टीवी देख रहे हैं, हमारी तरह इंतजार कर रहे हैं। उनका हर पोलिंग अपना स्टेशन सिस्टम है उनका, एजेंट मौजूद था, और बड़ी इस वक्त वो अच्छी पोजीशन में है, वसाइल है उनके पास, सिस्टम मौजूद है, और वैसे भी वो एक ऐसी पार्टी है जिसका सिस्टम पंजाब में तो हर गांव तक फैला हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता कि उन तक नताइज ना पहुंचे हों, हर पोलिंग स्टेशन से पहुंच चुका है। और अगर खैर की खबर होती तो सबसे पहले वो डिमांड कर रहे होते कि फौरी तौर पर रिजल्ट अनाउंस करो, लेकिन उनकी तरफ से जो खामोशी है। अब आपको क्या लगता है वो कल मुझे- वो कहेंगे कि मैं अपोजिशन बेंचेस पे बैठने को तैयार हूँ? मेरे ख्याल है मियां साहब में इतनी ग्रेस मौजूद है, ऐसा नहीं है, नहीं, वो बहुत बड़े देयर लीडर इज अ हैं। लॉट टू बी डिसाइडेड अभी, जो अभी इस तक नहीं सामने आ बताएगी रहा नहीं है, लॉट टू बी क्या, होल थिंग इज टू बी डिसाइडेड। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो एक तो नेशनल असेंबली की सीटों का नहीं पता, पंजाब मुस्लिम लीग नून को उनका पंजाब का भी नहीं पता कि नहीं पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल बन रही है। कौमियत सूबाई कहीं ना कहीं साइड बाय साइड ही खड़ी होंगी, नहीं जैसे भी एग्जैक्टली वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पता ही नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। तुमने ये तो सबसे शानदार बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दी है कि जी अभी 81,000 पोलिंग स्टेशन हाँ, तो वो उन्होंने बात ठीक उन्होंने की तो है, चैप्टर ही क्लोज उन्होंने कर दिया, चैप्टर सवाल क्लोज करने कर दिया कि वाला। भाई आप क्यों हलकान हुए जा रहे हैं, और साह ये जो ले लो। और आप साह ले लो। हाँ, उन्होंने कहा कि आप ये क्यों हलकान हो रहे हैं, इसलिए कि अभी तो हमारे सामने फॉर्म 45 सिर्फ 9,000 पोलिंग स्टेशन के आए हैं अभी, जैसे उन्होंने बताया कि 81,000 के आने हैं, तो इस स्पीड से तो मेरे ख्याल में 2024 में इंतखाबात के रिजल्ट आ जाने चाहिए। उम्मीद तो यही है, अब अच्छी बातें करेंगे, मतलब नताइज मैं भी तो आ यही कह जाए। सकता हूँ कि 9 घंटे के बाद भी हमारा ये ख्याल अच्छा, था। हम कंफ्यूज हैं कि हम परेशान किसके लिए हूँ, हम नताइज के लिए परेशान हो या अपने लिए परेशान हो? हमें हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हम बस का बात हो आगे गया बढ़ है नहीं सारा। पा रही क्योंकि नताइज नहीं सामने तो आ हमें रहे। आगे बढ़ जाने दे फिर। हाँ, नहीं आप मुझे ये बताएं ना, आप किस चीज पर बात करेंगे? जारी बात है यहाँ मैं यही तो टिम के कह रही हूँ असूलों कि हम के- जहाँ खड़े, अब तो हम ना टर्न आउट की बात कर सकते हैं ना सिस्टम के स्लो होने की, क्योंकि हम उसे गाज ही नहीं कर सकते ना कि हो क्या रहा था, हुआ क्या। अगर अब इस वक्त हम ये भी डिस्कस करना चाहें कि किस जमात ने जबरदस्त कैंपेन चलाई जिसका उसको बेनिफिट हुआ इलेक्शन के नेट, हम वो भी नहीं इस वक्त कह सकते हाँ, क्योंकि वो benefit नजर नहीं आ रहा। ये टीवी पर आ रहे होते तो हम इनकी बॉडी लैंग्वेज पर ही बात कर लेते हैं। वो भी नहीं आ ये रहा, भी खामोश हो गए। वो भी नहीं आ रहा। ये भी हमारे पास खबरों में ही आया ना, कि ये भी हमारे पास उड़ते उड़ते आया कि जी किस किस ने अपने अपने जो आपके पोलिंग जहाँ पर ऑफिसेज बनाए हुए थे वो आपने छोड़ दिए, वरना हमारे पास तो बॉडी लैंग्वेज पे बात करने के लिए भी इस वक्त कुछ भी नहीं है। और समहाउ ये है तो मायूस कुन सूरत हाल। हम जो सुबह से लेकर अब तक ये कोशिश कर रहे थे और हमें लग भी रहा था वैसे कि तारीफ भी बड़ी की fair- गई थी ECP हाँ की, जी, यहीं से ही, बिल्कुल, पैनल कि से एक फेयर तरीके से जो एक एक्सरसाइज है वो हो रही है, एक प्रैक्टिस हो रही है, इलेक्शन की टर्नआउट भी आ रहा है, वोटर भी आ रहा है, फिर उसके बाद नताइज भी आ रहे हैं, फिर वो आते आते फिर वो कहीं गुम हो गए, वो किसी अनदेखी धुंध का शिकार हो गए, जो अभी तक वो धुंध जो है वो छट नहीं रही है। लेकिन इस वक्त कुछ इत्तलात आ रही हैं ऐसी, अल्लाह करे कि ऐसा सिचुएशन ना हो, कुछ ऐसी इत्तलात आ रही है कि बहुत सारे लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अब इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? मैं तो पहले ही क्या सवाल कर रही हूँ कि हाँ, इस्लामाबाद में आखिर क्या हो रहा है, जब exactly, हल्कों क्या से नतीजे खिचड़ी नहीं आए, क्या फॉर्म खिचड़ी वहाँ 45 पर मिले पक रही नहीं मतलब है? बात ये है ना, देखिए कौन सी वादे हो रहे हैं? आप बेहतर बताएंगे आप सवाल इस्लामाबाद में पूछते क्या हो हैं, रहा है? आप ये भी देखें ना, आप सवाल एक अपनी जमात को छोड़ दें, अपनी जमात को छोड़ दें, आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज शरीफ साहिबा, इलेक्शन कमीशन से कोई ट्वीट के जरिए पूछ लेता है कि भाई क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कोई लीडर आप सामने कह आके रहे अपने हैं, खदशे का इजहार कर दे कि अब तक क्यों नहीं कि आया? भाई ये क्या हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? नहीं मुनीब, क्या चले रिजल्ट वहां के- ना पूछे, अब कोई आप टीवी मुझे पे आए बताएं, कि बात करके खदशे का इजहार अब करें, देखिए भाई बात हमारा सुने, नतीजा क्या अब है? होगा क्या, अब होगा क्या, अब मतलब या होगा क्या नहीं, या मुझे डर किस बात का, मैं ये नहीं कहूँगा होगा क्या, मुझे डर किस बात का है बहसीत काम पाकिस्तानी, कि खुदा ना खास्ता अगर कल ये जैसे सुबह किसी वक्त भी कल रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं
और जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त हैं जो उन्होंने जहन में खाका बना लिया है, अगर उसके खिलाफ कुछ चीज़ चली जाती है और उन्हें लगता है तो वो कल ये एक तो और होना दौर ही दौरा होना शुरू है हो भाई। जाएगा। ये खदशा अगर नहीं है, बिलावल ये भुट्टो यकीनन जरदारी बात है। साहब को जो अभी उन्होंने जिस तरह ट्वीट की, अगर उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके खिलाफ मामला शुरू हो गया तो उनको उसी पर वो भी सीखपा हो जाएंगे और वो कहेंगे नहीं कि रातों रात देखिए क्या हो गया। और वो तो पहले भी कहते रहे ना, इल्जाम तराशी करते रहे कि मुस्लिम लीग लूट लाडली वो है, तो कह रहे थे डाका डाला तो फिर मैं उनसे भी आगे उनसे भी आऊंगा। आगे इमरान आऊंगा खान ने वो नहीं किया जो मैं करूंगा। जो मैं करूंगा।